अबे पूरा का पूरा यो दे देना मंगले। अबे पैकेट दे दे पैकेट। आजा डरा ना आजा। आज आए हैं सरस्वती उद्गम स्थल कुंड पे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये रहे हमारे पुराने पापी। ये जो आप देख सकते हो ये हमारी सरस्वती नदी है जो हमारी छुप चुकी है कहीं पे, अब ये देखने को नहीं मिलती। बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये आप देख सकते हो पत्ते पड़े हुए हैं। ये यहाँ से देखते हो तो इसके मुंह से हमारी सरस्वती नदी निकलती है, इस टाइम पे नहीं निकल रही है। बिल्कुल माइनर सी धारा आ रही है, बिल्कुल माइनर सी धारा देख सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास हमारे सरस्वती नदी के बारे में रुद्र जी बताएंगे। रुद्र जी सरस्वती नदी के बारे में कुछ बताइए। 108 जगह से उद्गम होता है सरस्वती नदी का। 108 नाम गिनवाइए। आप बताओ जी, सरस्वती की बहुत बड़ी महत्व है हमारे जो उसमें है, तो आप इसके इतिहास में तो सरस्वती नदी के बारे में आप सब क्या जानते हैं? सुनो सरस्वती नदी के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, सब ने सुना है, पर आज से हजारों 4,000 साल पहले सरस्वती नदी यहाँ से निकल गई। आज तक किसी ने सरस्वती नदी को देखा नहीं है। यहाँ तक कुछ लोग मांगते हैं जब पंजाब में सतलुज नदी है, पंजाब के कई लोग बोलते हैं कि सरस्वती नदी इस दुनिया में है ही नहीं। पंजाब के लोग बोलते हैं, जो सुन तो ले अबे, पंजाब के लोग क्या बोलते हैं कि सतलुज नदी है ना, उसकी जो संख्या है वो चीज़ है ये। अच्छा, मतलब सरस्वती नदी नहीं है, सतलुज नदी का ही आप पे देखने को मिलेगा। लेकिन 2017 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें साइंटिस्ट ने ये बोला था कि सरस्वती नदी है ही नहीं। तो मैं भी कह रहा लुप्त है ना वो नदी, कहीं कभी दिखती है। साइंटिस्ट ने बोला 2017 में कोई नदी है ही नहीं। 2019 में वापस से रिसर्च हुई थी और इस बार की डीप रिसर्च हुई थी। यार वो थे अभी डेथ होगी, कौन थे?
ये भाई साहब यमुना नदी बोल रहे हैं, आप बताओ कौन सी नदी है? सोम नदी कौन सी है? ये भाई साहब नदी है हमारे वैज्ञानिकों को आज तक सरस्वती नदी नहीं मिली, इनको मिल गई है। ये देखो जी, ये सरस्वती नदी ये सोम नदी नहीं है। आप बताओ जी। सोम नदी कौन सी है यार यो? भाई साहब ने सोम नदी बोला है और ये पूछ रहे हैं कौन सी सोम नदी होती है, आप बताओ जी। नदी है यमुना से यमुना नदी है यार यो। हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ यमुना नदी है, कोई नदी नहीं। भाई साहब ने कंसेप्ट की बात की है। पढ़ रहा हुआ सोम नदी की, इनकी गाँव में भी आई थी। हमारे पर यो यमुना नदी है, सोम नदी है सीधा। भाई साहब ने कंसेप्ट की बात की है, बड़े नॉलेज वाले डॉक्टर हैं। ये है यमुना नदी है, सोम नदी नहीं है। डॉक्टर साहब ये सोम नदी ही है। अच्छा और यहाँ से आपको व्यू दिखा देते हैं, ये देखिए। जहाँ चाय मिलती है, गाय की दूध की। चाय कहाँ मिलती गाय की? अभी नहीं मिल रही ना भाई, मिलती है। केदारनाथ का मंदिर, हम केदारनाथ जा नहीं सके तो यहाँ पर जा सकते हैं। तुम बैल आ गया, बैल आ गया।
यहाँ पर बैठे हैं पुराने पापी जो कि नए बन चुके हैं, यहाँ पर आकर दर्शन करके। पुराने ही हम तो पुराने ही रहेंगे भाई। हम आए हैं केदारनाथ मंदिर में, दो साइड से आएंगे। दर्शन कर चुके हैं हम, बैठे हैं फुर्सत के पल, ठंडी हवा के साथ। ठंडी हवा का झोंका। जिन्हें आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ केदारनाथ मंदिर के सामने बैठे हुए आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसकी जो प्राकृतिक की हवा होती है वो एसी को भी पीछे छोड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है कि बड़े बड़े शहर मेट्रो सिटी उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते जो चीज़ हमारी नेचर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हो। आपको वैसा लगता है? हाँ सेम। सेम डिट्टो। हवा ठंडी, हवा का झोंका। ये हमारे गौरव काम्बोज जी हैं, सामने भोले के दर्शन। आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे सामने कौन है, नंदी जी, और उसके सामने है केदार बाबा। जो ये जगह है ये हमारी केदारनाथ और बद्रीनाथ से भी सबसे पुरानी जगह मानी जाती है। बिल्कुल, इसको हम आदि बद्री बोलते हैं, तभी इसका नाम आदिकाल से चली हुई आ रही है, या इसको तो आदि बद्री मंदिर उधर है, ये केदारनाथ मंदिर है। ये केदारनाथ है, तभी इसको आदि बद्री के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु ने यहाँ पे तपस्या की थी तो जितने भी देवी देवताएं थे उन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ किया था। यज्ञ में जो मंत्र किए थे उन मंत्रों से एक देवी निकली थी जिसका नाम पड़ा था मंत्रा देवी। वो देवी का मंदिर भी आपको पहाड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं अभी? अभी जा सकते हैं, बाकी गर्मी है ज़्यादा, देखना पड़ेगा। वहाँ पे चढ़ाई 5 किलोमीटर की सीधी आती है। 5 किलोमीटर की कितनी चढ़ाई है वहाँ के? 2.5 किलोमीटर की मैंने सुना था। चलो जो भी है, वहाँ पे चढ़ाई बिल्कुल सीधी आती है। और माना ये भी जाता है कि भाई पेट्रोल की कमी भी है। जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब यहाँ पे जो मंत्रा देवी का मंदिर है उससे 500 मीटर नीचे एक बरगद का पेड़ है। माने ये भी जाते हैं उस बरगद के पेड़ से उस दिन एक ज्वाला जी निकल कर जाके मंत्रा देवी के मंदिर पे जाती है, और शेर के पदचिन्ह भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो उसको देखने के नहीं लिए शेर तो यहाँ पे है, काफी मैंने दूर से सुना। उस दिन देखने के लिए काफी उस दूर से दिन लोग आते हैं। पुजारी जी के पीछे लग रहा शेर एक, तो पुजारी के पीछे लगा था। हम नहीं जाएंगे। पुजारी के पीछे शेर। जब मैंने अखबार में पढ़ा वही बात, मुझे नहीं पता। यहाँ की मान्यता है जब भी ऐसे क्या था पुजारी के पास? लक्ष्मी पूजन हुआ ना, लक्ष्मी पूजन वाली रात यहाँ पे एक दिवाली ज्वाला पे निकला बरगद के पेड़ में से। साल पुरानी बात है। वह बरगद के पेड़ में से ज्वाला निकल गया, मंदिर में जाओ मंत्रा देवी के। अच्छा। और जिस रास्ते पे तो वो जाओ उस रास्ते पे शेर के पदचिन्ह भी देखने को अभी तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, तब लोग कम है यहाँ, लेकिन लोग बहुत होते हैं भैया। और संडे यहाँ को तो की खासकर। आपको बता तो यहाँ की एक धारणा और है, जो यहाँ नीचे सोम नदी है, सोम नदी में अगर आप पत्थर का घर बनाते हैं तो उससे आपका अपना घर बनाने की मनोकामना पूरी होती है। वो तो लोगों ने बनाए हुए हैं। क्या अगर सोम नदी में क्या होता है? अगर आप सोम नदी में एक पत्थर का घर बनाते हो, हाँ, वो भी सुना तो मैंने। आपकी अपने घर बनाने की जो हाँ, मनोकामना वो पूरी होती है। पूरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी होती है। मान्यता मानी जाती है। विक्रांत जी, नमस्कार। आपने भी कुछ यहाँ के बारे में कुछ सुना है या बस आप ऐसे घूमने आए नहीं, हो? मैं तो पहली बार आया ना। पहली बार आए? ना कुछ देखने को मिला, आज देखा पहली आप पहली बार आए हो गौरव जी? बार। पंडित जी से वो पूछ लीजिए। हाँ। इनको कैफे का काम छोड़ देना चाहिए, इनको पंटाइन करनी चाहिए। मतलब इनको जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है हिस्ट्री की। यार अगर बंदे को अपने इलाके की नॉलेज नहीं है ना, तो उसे क्या ही नॉलेज है फिर? आपको है अपने घर की नॉलेज? हाँ, यस। क्या है? फोटोग्राफी भी, क्या इवेंट मैनेजमेंट। आपको पता है इस जहाँ पे आप बैठे हो इसकी काफ़ी मान्यता मानी जाती है। सबसे पहली मान्यता जब मानी जाती है, हमारे वेदों पुराणों में भी इस जगह के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो महाभारत के टाइम, मतलब महाभारत के टाइम जो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उन्होंने अपने अज्ञातवास का आखिरी साल भी इसी जगह पे आके बिताया। अज्ञातवास ना 1 ही साल का था। राजा के पास निकाला था उन्होंने कहीं पे शायद। अज्ञातवास 1 साल का। अज्ञातवास 1 साल का था। 15 साल का जो भी था, अर्जुन जो बना था उनमें से 12 साल का उनका वनवास था, जिनमें से 12 साल का वनवास। 1 साल अज्ञातवास था। अज्ञातवास राजा के पास निकाला था उन्होंने। हाँ जो एक साल था, उन्होंने यहाँ पे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। नृत्य
का आता था शायद ना? जी भीम उसमें वो खाना बनाने वाला बना था। पांडव भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि तो रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात क्या है? और सुनो, अबे सुन तो लो। सबसे बड़ी बात इस जगह की, जो महाभारत टाइम में महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया था, वो शंख भी आज इसी जगह पे मौजूद है, आदबद्री के मंदिर में। कहाँ पर? सच में? देखना है हमें। वो दिखा के लाओ मैं। मुझे भी देखना भाई आज। वो तो मुझे भी वो देखना है। शंख अभी भी रखा हुआ है ऊपर आदबद्री के मंदिर में, वो आपको देखने को मिलेगा। जब स्टार्टिंग में श्री कृष्ण ने जो अपना शंख बजाया था ना, वो आप भी देखने को मिलेगा। वो दिखाओ दिखाओ, हमें देखना है यार। चलते हैं 2.5 किलोमीटर है। वो सामने है मंदिर यार। चलो फिर क्या बंद। और यहाँ की एक मान्यता हो रहा है जी। लक्ष्मी पूजन वाले दिन यहाँ पे ये माना जाता है, जब सारे देवताओं ने यज्ञ किया तो उसमें से मंत्रों से मंत्रा देवी निकली थी। उसमें से मान्यता ये भी है कि भी जब वो मंत्रा देवी निकली थी, हर लक्ष्मी पूजन वाले दिन यहाँ पे सारी देवी देवता आते हैं और मंत्रा देवी जी को अपने हाथों से हलवे का प्रसाद लगाते हैं। और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज फ्रॉम केदारनाथ उर्फ आदिबद्री। हमारे साथ हैं हमारे परम पूजनीय पंडित जी शर्मा। अब ये आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। ये वो रिपोर्टर है जो आरक्षण से बनी है। SCPC। अरे प्लीज टेल अस। प्रभु हाँ जी। सोम नहीं है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी और सरस्वती, निकट मंदाकिनी सरस्वती। और हमारे पंडित जी को कुछ नहीं पता। सर मैं आपको बताता हूँ, मंदाकिनी और जो मंदाकिनी सरस्वती मिलके सोमनाथ बनाते हो ना। जो असली सरस्वती नदी है ना, वो आज तक कोई मानता नहीं। माइक में बोलिए। है भी है, नहीं है। 2019-2017 में एक सर्वे हुआ था, साइंटिस्ट ने किया था, तो उसमें बताया था, उन्होंने ये माना था जो सरस्वती नदी है वो सरस्वती नदी नहीं है। ये एक्चुअली में जो नदी है ना, ये आपकी मंदाकिनी नदी है, घाघर नदी है, वो जो आपकी सतलुज नदी है, उनकी नदियों से जो पानी निकलता है ना, उनकी साइड नदी है ये। 2019 में उसी रिसर्च का वापस से डीप रिसर्च हुआ था, तब उन्हें पता लगा था कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली में एक सरस्वती नदी रहती है, जो कि लुप्त हो गई थी जब भूसंकलन हुआ था, तो उसके पीछे वो लुप्त हो गई थी। यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे जब ग्रामीण विकास योजना का I know। तब उसमें जब खुदाई हो रही थी, 6 फुट की हाँ, 6 फुट की मिला था। नदी निकली थी, तब यहाँ पे आपको सरस्वती नदी कहाँ मिलती है भाई? आप बद्रीनाथ में मिलेगी वहाँ उत्तराखंड में। सरस्वती नदी आपको कहीं भी ना ना वो है भाई, उसका उद्गम स्थल है वहाँ पे। यहाँ की मन्नत, यहाँ से आदबद्री से निकल के जो आपको दिखाया था, शिवलिंग के मुंह से निकलती है, वहाँ से निकल के ये नदी जाती है, यहाँ से नीचे 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 जाके राजस्थान में जाके मिल जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान में से होती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में है यार, कोई नहीं गया वहाँ। नासा ने भी अपनी सैटेलाइट में बोला था कि भी जो आज भी इसका वो है ना, फ्लो जिसको बोलते हैं, वो आज भी अपने फ्लो में बह रही है, जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे है, मैं वो तो कह रहा हूँ लुप्त है वो। लेकिन मैंने वहाँ देखी यार, वो बताते हैं पंडित वहाँ के कि वहाँ पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड में यार, बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ पे तो संगम होता है। वहाँ पे एक्चुअली नदी है सरस्वती। मैं तो मैप है मेरे पास, मैं दिखा दूँ तुझे। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ के मंदिर में। हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ हैं आज। हेलो। विनय शर्मा, गौरव काम्बोज, विक्की शर्मा और एक है हमारे डॉक्टर साहब जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं। जी सर। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का मौसम तो नहीं है। आदिबद्री केदार मंदिर।
लॉकडाउन में मंदिर बंद है, लॉकडाउन में मंदिर बंद है, लेकिन आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। विष्णु के मंदिर बोलते हैं, विष्णु का मंदिर ये यहाँ पे, ये मंदिर हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा अंदर श्री कृष्ण जी का शंख रखा है, ये वो शंख है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो स्टार्टिंग में श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया था, ये वो वाला शंख है। आप नजारा यहाँ का देख सकते हैं कितना बढ़िया है। पंचमुखी पंचजन्य शंकर, पंचमुखी पंचजन्य शंकर। पंचजन्य, वाह। नहीं, ऊपर चढ़ने का टाइम वैसे है भी नहीं, क्योंकि गर्मी देख। टाइम तो है नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, मैंने जाने से पहले बोला था कि एक पिट्ठू बैग ले लो और उसमें 2-3 बोतलें पानी की डालो। टाइम क्या हो गया? अगर आप बिना पानी के ऊपर जाओगे तो नहीं जा पाओगे। वो मैं समझ गया तेरी बात, पर अभी टाइम क्या हो गया? टाइम तो चाहे 12 बज रहे, लेकिन ऊपर टाइम तो नहीं है ना, धूप की बात कर रहा मैं। 2:30 बज गए। 2:30 बज गए यार मेरे पास नजारा तो हमने देख लिया। ऊपर वो आप देख सकते हैं जूम करके मंत्रा देवी जी का मंदिर दिखता है। यहाँ की चढ़ाई आप देखेंगे अलग ही लेवल की देखने को मिलेगी, बीच बीच में बिल्कुल सीधे चढ़ाई आएगी। और यहाँ पे चढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है वो तो एक अलग ही लेवल का सुकून है।